बिल गेट्स। दोस्तों, बिल गेट्स ने अपने जीवन में जो कुछ भी किया है वो सब आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखें। दोस्तों, बिल गेट्स यानी दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति। बिल गेट्स के पास लगभग 159 बिलियन यूएस डॉलर है और वो हर एक मिनट में 20 लाख रुपए कमा लेते हैं। सिर्फ यही नहीं, वह जब तक जिंदा रहेंगे यूँ ही 20 लाख रुपए या उससे भी अधिक कमा सकते हैं। दोस्तों, बिल गेट्स का कहना है कि मैं परीक्षा में कई विषयों में फेल हो गया था और मेरा दोस्त सभी विषय में पास हो गया था। अब वह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में इंजीनियर है और मैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मालिक हूँ। अगर आप गरीब पैदा हुए तो यह आपकी गलती नहीं है, परंतु अगर आप गरीब ही मर गए तो यह आप ही की गलती है। दोस्तों, 28 अक्टूबर 1955 में सिएटल वाशिंगटन अमेरिका में बिल गेट्स का जन्म हुआ। बिल गेट्स का पूरा नाम विलियम हेनरी गेट्स है और पिता का नाम विलियम एच गेट्स है। माता का नाम मैरी मैक्सवेल गेट्स है। बिल गेट्स जब बड़े हुए तब उनके माता पिता ने बिल गेट्स का दाखला लेक साइड स्कूल में एडमिशन कराई। तब उस समय का सबसे अच्छा स्कूल था। स्कूल में बिल गेट्स सबसे अच्छे थे। उसे पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, मगर वो घंटों तक अपनी स्कूल की पुस्तकों के साथ साथ इनसाइक्लोपीडिया भी पढ़ा करते थे। सन 1969 में बिल गेट्स ने अपना हाई स्कूल की पढ़ाई शुरू किया और उस टाइम में सिएटल नाम की एक कंपनी ने लेक साइड स्कूल को अपने कंप्यूटर विद्यार्थियों को सिखाने के लिए दिए। और बिल गेट्स तो पहले से ही किसी भी चीज़ के बारे में जानने से ज़्यादा उत्सुक रहते थे और इसलिए उन्होंने अपना दाखिला कंप्यूटर क्लास में करवा लिया। और जल्द ही बिल गेट्स की कंप्यूटर में रुचि बढ़ने लगी और उनको हमेशा यह जानने की इच्छा रहती थी कि आखिर ये कंप्यूटर कैसा काम करता है। और वो ज़्यादा से ज़्यादा समय कंप्यूटर क्लास में ही बिताते थे। और फिर एक दिन कंप्यूटर क्लास में बिल गेट्स की मुलाकात पॉल एलन से हुई, जो कि उससे 2 साल बड़े थे। उन दोनों को कंप्यूटर में अच्छे रुचि होने के कारण वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए और उस समय यह कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह दोनों मिलकर दुनिया को बदल कर देंगे। जब बिल गेट्स सिर्फ 15 साल के थे तब पॉल एलन के साथ मिलकर ट्रैप और डाटा नाम का एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया जो कि सिएटल शहर में होने वाले यातायात प्रवाह को मापता था। इसके लिए उन्हें पूरे $20,000 मिले। यह उनकी पहली कमाई थी और इसी के साथ बिल गेट्स ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में प्रवेश कर लिया था। दोस्तों, सन 1973 में बिल गेट्स ने अपना हाई स्कूल ख़त्म किया और एग्ज़ाम में 1600 में से 1590 अंक प्राप्त करके अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया, जिस पर उसके माता पिता बहुत खुश हुए और उन्होंने बिल का एडमिशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में करवा दिया और चाहा कि अब बिल गेट्स कानूनी की शिक्षा ले। लेकिन बिल गेट्स को लॉ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि बिल गेट्स का सपना कुछ और ही था। बिल गेट्स ज़्यादा समय हार्वर्ड कंप्यूटर सेंटर में बिताते थे। दिसंबर 1974 में पॉल एलन को पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक नाम की एक मैगजीन मिली, जिसके कवर पेज पर दुनिया के सबसे पहले मिनी कंप्यूटर किट्स DLTR 8800 की घोषणा की गई थी। ये खबर मिलते ही एलन बिल गेट्स के पास गया और उन्हें सब कुछ बताया और इस बात से वो दोनों बहुत खुश हुए क्योंकि वो जानते थे कि अगर ये कंप्यूटर बन गया तो दुनिया में हर एक इंसान इसे इस्तेमाल करके अपना काम आसान कर सकता है। DLTR 8800 कंप्यूटर और ED रॉबर्ट कंपनी ने बनाया था। इस कंपनी को ऐसे इंसान की तलाश थी जो ऐसा सॉफ्टवेयर बना पाए जो कि उनके इस कंप्यूटर में चला सके। अब बिल गेट्स और पॉल एलन के पास अपनी किस्मत चमकाने का बहुत बड़ा मौका था। अब बिल गेट्स और पॉल एलन ने ED रॉबर्ट कंपनी से कांटेक्ट किया कि वो एक बेसिक सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं जो कि LTR कंप्यूटर को चलाएगा। उनके बाद 4 महीने तक बिल गेट्स और पॉल एलन दिन रात मेहनत की और एक सॉफ्टवेयर बनाया। फरवरी 1975 को वो सॉफ्टवेयर चेक करने के लिए चले गए। जब वो सॉफ्टवेयर LTR 8800 में इंस्टॉल किया गया तो वो सही से काम करने लगा और ये उनकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन पल था। इसके बाद उन्होंने कभी ना रुकने का फैसला लिया और सिर्फ 19 साल की उम्र में बिल गेट्स ने पॉल एलन के साथ मिलकर सन 1975 में
माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की और ईडी रॉबर्ट कंपनी के साथ मिलकर काम करने लगे। और देखते ही देखते कंप्यूटर की खपत इतनी बढ़ गई कि बिल गेट्स को अपनी पढ़ाई को फाइनल ईयर से ही छोड़नी पड़ी। लेकिन शुरुआती दौर में इन दोनों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ा था। सन 1978 के अंत तक इन सॉफ्टवेयर की बिक्री 1 मिलियन से भी ज़्यादा हो गई और 1981 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में आश्चर्यजनक विकास देखने को मिला और बहुत ही कम समय में माइक्रोसॉफ्ट कर्मचारियों की संख्या 30 से लेकर 128 हो गई। सन 1982 में दुनिया में सबसे बड़ी कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी IBM ने माइक्रोसॉफ्ट को अपने नए पर्सनल कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आदेश दिया। बिल और एलन के लिए यह सबसे अच्छा मौका था और इसलिए उन्होंने IBM के लिए नया सॉफ्टवेयर MS-DOS बनाया और IBM कंपनी ने इस सॉफ्टवेयर को खरीदने के लिए $50,000 में खरीदने को कहा। लेकिन बिल गेट्स बहुत चालाक बिजनेसमैन था। उन्होंने IBM के इन प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया क्योंकि बिल गेट्स चाहते थे कि IBM के जितने भी कंप्यूटर में उनका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके बेचे और इसलिए IBM कंपनी को उनके बेचे गए हर पीसी पर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को उनके फी चुकाने पड़ते थे। ऐसे ही मार्केट में कुछ और कंपनी भी आई और माइक्रोसॉफ्ट ने उनको भी अपने सॉफ्टवेयर बेचे और दोनों सन 1983 में आते आते तक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का टर्नओवर 4 मिलियन से लेकर 60 मिलियन तक डॉलर हो गई। पूरी दुनिया में 30% कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर चलाया जा रहा था और पूरी दुनिया में बिल और एलन की बनाया गया सॉफ्टवेयर की डिमांड बढ़ती जा रही थी और दूसरी ओर पॉल एलन को कैंसर हो गया था और वो अब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के दिन प्रतिदिन के कारोबार में ज़्यादा हिस्सा नहीं लेते थे और इसीलिए उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को छोड़ ही दिया और बिल गेट्स ही अकेला इस कंपनी का मालिक हो गया। सन 1986 में बिल गेट्स ने अपनी कंपनी में पहली बार माइक्रोसॉफ्ट विंडो मार्केट में उतारा जिसमें कोई भी कंप्यूटर को बड़ी आसानी से माउस के जरिए इस्तेमाल कर सकता था और फिर 1986 में ही बिल गेट्स ने अपनी कंपनी को सार्वजनिक कर दिया और फिर उन्होंने कुल स्टॉक का 45% अपने पास रखा जिसने उन्हें 31 साल की उम्र में अरबपति बना दिया था। सन 1987 में IBM सबसे बड़ी कंपनी ने अपने कंप्यूटर से माइक्रोसॉफ्ट को हटा के खुद के बनाए हुए सॉफ्टवेयर चलाने लगे। अब बिल गेट्स इतने बड़े कस्टमर खो देने के बाद भी हार नहीं मानी और माइक्रोसॉफ्ट विंडो को अपग्रेड करना चालू किया। 1990 में माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर ने नए विंडोज़ 3.0 को लॉन्च किया और साथ ही साथ बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट की कीमतें भी घटा दी। इसका मकसद ये था कि और कोई भी कंपनी इस कंपनी के साथ टिक न पाए। 1 जनवरी 1994 में 37 साल की उम्र में बिल गेट्स ने उनकी कंपनी में काफ़ी समय से काम कर रही 28 वर्षीय मेलिंडा फ्रेंच से शादी कर ली थी, लेकिन उनकी शादी के कुछ ही महीने बाद 10 जून 1994 में बिल गेट्स की मां की मृत्यु हो गई कैंसर की वजह से और इस घटना से बिल गेट्स बहुत दुखी हुए। सन 1995 में बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट विंडो 95 को लॉन्च किया था। बिल गेट्स ने अपनी 42 साल की उम्र तक अमेरिका में रहने वाले दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर इंसान थे जिनके पास $50 बिलियन की संपत्ति थी, जो आज बढ़ते बढ़ते $159 बिलियन हो गई। तो दोस्तों, अब बिल गेट्स के पास 2 बेटियां और 1 बेटा है, लेकिन आप जानते हैं क्या, अपने बच्चों को सिर्फ 10% ही संपत्ति देने का फैसला किया है। सन 2014 में बिल गेट्स ने चेयरमैन के पद से हटकर सत्या नडेला को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के CEO बनाया, जो कि एक भारतीय है और अब बिल गेट्स पूरी दुनिया में भलाई का काम कर रहे हैं।